ठीक है, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। शुरू करते हैं आज का सेशन विच इज़ एनालिसिस ऑफ आवर प्रैक्टिस पेपर 1। हम लोगों ने 2 चैप्टर्स का टेस्ट किया था। वन वॉज डिफरेंशिएशन, द अदर वन वॉज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कैसा गया था आप लोगों का पेपर? हाउ वाज इट? अच्छा था? शौर्य ने कहा था कि सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट हुआ उसको। बाकी लोग हाउ वाज इट? ठीक था? चलो देखते हैं, आज सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है, किसका कैसा गया है। Am I lagging by any chance? मेरी आवाज़ आ रही है ना? आ रही है ना? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। तो पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन 1/x² + 1। इसका आंसर क्या आया था? -2x/x² + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, आई विल बी सॉल्विंग इट। आप लोग चेक करना कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो यू हैड f(x) इज इक्वल टू 1 अप। इसको करने के 2 तरीके हैं। आई सॉ सिद्धि सोल्यूशन। सिद्धि ने यूज़ किया था ये क्वोशंट रूल। हाँ, आई यूज़ द वाइट पेन। तो y की वैल्यू है हमारे पास 1/x² + 1। ठीक है, यू कैन आइदर यूज़ द क्वोशंट रूल और बेटर वे इज़ कि आप इसको इस तरह से लिख लो, x² + 1 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन चेंजेस टू कौन सा फॉर्म? आर चेन रूल वेयर f(x) इज रेज़ टू पावर -1। यू हैव अ फंक्शन ऑफ x रेज़ टू पावर -1। ठीक है, तो द आंसर विल बी क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1 f(x) रेज़ टू पावर -1, यानी कि क्या है ये? x की पावर n का फॉर्मूला है ना। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n -1। सो -1 इंटू f(x) रेज़ टू पावर -1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑल्सो, तो f'(x). ये आपको करना था। नाउ दिस इज़ अ 1 मार्कर क्वेश्चन। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर कैसे आते हैं? MCQ के फॉर्म में आते हैं। तो अगर MCQ के फॉर्म में आ रहा है, यू जस्ट हैव टू मार्क द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग मार्क कैसे दोगे अपने आप को? इफ़ यू हैव द राइट आंसर यू विल गिव योरसेल्फ द मार्क्स। इन क्वेश्चंस में स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते 1 मार्कर क्वेश्चंस में। ठीक है, ऑल्दो मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, तो आई वांट यू टू राइट द स्टेप्स, बट मार्क्स आपके फाइनल आंसर के ही आप दोगे। देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी dy/dx इज इक्वल टू -(x² + 1 रेज़ टू पावर -2 इंटू 2x। देयरफॉर द आंसर इज -2x रेज़ टू पावर x² + 1 द होल स्क्वायर। समझ गए? ये आपका आंसर है। इफ यू आर गेटिंग दिस सेम आंसर, गिव योरसेल्फ 1 मार्क। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है आपका? इम्प्लिसिट फंक्शन है, अ फंक्शन विच हैज़ x एंड y ऑल्सो टुगेदर। तो हम इनको डायरेक्टली डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है यहाँ पे, यानी कि dy/dx निकालना है। जितने भी x वेरिएबल्स होंगे उसको तो मैं डायरेक्टली डेरिवेट करूँगा, जितने भी y वेरिएबल्स होंगे उसको हम डेरिवेट करने के बाद साथ में मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx। अंडरस्टूड? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। x² का डेरिवेटिव विल बी 2x। x y में प्रोडक्ट रूल लगना है, ध्यान रखना। तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy/dx। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 प्लस y² का डेरिवेटिव विल बी 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव इज 0 ओनली। ओके, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस। यू विल गेट 2x प्लस y, और यहाँ पे आप अगर कॉमन ले लेते हो x प्लस 2y इंटू dy/dx। देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी dy/dx इज इक्वल टू, what are you getting? Minus of 2x plus y divided by x plus 2y. If you are getting this answer, 1 mark. If you are not getting this answer, just let me know first. आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है by any chance, मुझे पहले बता देना। ओके, बताना भी अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे आंसर आया है। अंशिका, सही आ रहा है ना? अभी तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, गुड। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। e की पावर x का डेरिवेटिव आपको पता ही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? e की पावर फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन चेन रूल फॉलो करेंगे, तो e की पावर f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कि f'(x). ठीक है, क्लियर है? तो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, e की पावर 3x विल बी e की पावर 3x ओनली मल्टीप्लाइड विद द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विच इज़ 3x ओवर हियर। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 3 इंटू ई की पावर 3x। कोई डाउट? रिद्धि आप क्या लिख रहे हो? क्वेश्चन मैंने रॉन्ग करा। ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्यों? ये मुझे याद नहीं था कि क्या करना है, तो मैंने ये तो डेरिवेटिव है नॉर्मल सा, इसमें क्या, इसमें याद क्या रखना था आपको? मैंने मतलब मेरे को याद था कि जब e पावर x होता है तो सेम ही आंसर आता है, इनटू 3 मैंने नहीं किया था। अरे यार क्या बिना मतलब के। तो 1 मार्क काटो अपने, हाफ मार्क मत काटना यहाँ पे, फुल 1 मार्क काटो बिकॉज द आंसर इज रॉन्ग। डोंट कट हाफ मार्क बिकॉज थोड़ा सा रॉन्ग है, ये मत करना, ठीक है। बी स्ट्रिक्ट वाइल यू आर चेकिंग योर पेपर्स, बी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। एनीवन एल्स जिसका गलत हुआ है ये? ठीक है, हाँ इसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। ध्यान देना, लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म तो है, बट देर इज़ अ स्मॉल कैच इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैच क्या है कि x के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है पहला इक्वेशन, t इज इक्वल टू ई की पावर 2x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ई की पावर 2t नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले मैं t को डेरिवेट करूँगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वॉट वेरिएबल, x वेरिएबल, ओके। तो आई विल गेट डी टी बाई डी एक्स, क्या बनेगा ये, रिद्धि ये भी गलत हो गया होगा आपका फिर। यहाँ पे भी e की पावर 2x है, लाइक लास्ट क्वेश्चन वहाँ पे e की पावर 3x था। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x विल बी 2 इंटू ई की पावर 2x। गलत हो गया ये भी? हाँ, ये मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया शायद, आप एक बार आंसर बताओ। डी टी बाई डी एक्स इज 2 इंटू ई की पावर 2x, डेरिवेटिव है ये डी टी बाई डी एक्स, ओके। फिर y का डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी वी बाई डी टी, क्या आंसर आएगा, log t स्क्वायर है, ध्यान देना। तो 1 बाई टी स्क्वायर दैट इज log t का डेरिवेटिव, तो 1 बाई टी स्क्वायर, लेकिन क्योंकि फंक्शन है टी स्क्वायर तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर ऑल्सो विच इज़ 2t, ओके। तो यहाँ से एक t और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2 बाई टी। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, कोई डाउट? अब हमें निकालना क्या है, ध्यान देना, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ना कि डी वाई बाई, हाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इस केस में ना हम लोग डिवाइड नहीं करने वाले, हम लोग जनरली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फंक्शंस को, यस और नो। बट यहाँ पे हमारे पास डी एक्स बाई डी टी नहीं है, हमारे पास है डी टी बाई डी एक्स। अगर ये डी एक्स बाई डी टी होगा ना तो हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड विथ डी टी बाई डी एक्स। आप चाहो तो डी टी बाई डी एक्स को पहले रेसिप्रोकल कर लो, डी एक्स बाई डी टी कर लो, फिर आप डिवाइड कर दो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मर्जी है, मर्जी है, लेकिन एक अननेसेसरीली एक्स्ट्रा स्टेप आप एक बढ़ाओगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाई टी मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू ई की पावर 2x। डी वाई बाई डी टी 2 बाई टी आ रहा है, और डी टी बाई डी एक्स आपका yes, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग 4 इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई टी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। आपको इसको डबल डेरिवेट करना है इसके बाद, यानी यू हैव टू फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल डेरिवेट कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल डेरिवेट कर रहे हैं हम लोग, ओके। फेयर इनफ? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तक? नहीं ना? हाँ बोलिए। मैंने कुछ और किया था, मैंने यहाँ पे क्या किया था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t की वैल्यू e रेज़ टू द पावर 2x है, तो मैंने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और e रेज़ टू द पावर 2x कैंसिल कर दिया। हाँ ये कर सकते हो आप, गुड गुड, ये एक अच्छा सजेशन है। एवरीवन लिसन, ऋषि ने क्या बोला, ऋषि ने बोला कि इंस्टेड ऑफ, आप कहाँ पे बोल रहे हो ऋषि, यहीं पे ना डी वाई बाई डी एक्स में ना? हाँ, यहाँ पे t की वैल्यू, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। तो ऋषि ने क्या किया, ये बेटर है, ये गुड 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 सजेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डेरिवेटिंग इट, डेरिवेट यहाँ पे अगर हम लोग बिना सब्स्टिट्यूट किए करते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन टूल यूज़ करना पड़ जाएगा, अननेसेसरी स्टेप, अगेन बहुत लंबा हो जाएगा, गलतियाँ होने के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है e की पावर 2x, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन दिस डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू ई की पावर 2x
डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x। तो ये ई की पावर 2x कैंसिल, dy बाई डी की वैल्यू 4 आ रही है, यानी d2y बाई डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्विकली हो गया, अंडरस्टूड? सब लोगों को क्लियर है? शौर्य, शान, सब सही? कितने लोगों का गलत है ये या सही है? सही है सबका? सही है, चलो बढ़िया। Yeah, I kind of messed up like the steps, but my answer came the same. तो यू आर लकी कि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर ये 2 मार्क्स में आ गया तो यू विल बी रिक्वायर टू राइट द स्टेप्स प्रॉपरली, बट अगर ये 1 मार्कर है जस्ट द आंसर विल मैटर। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको पूरा लिखने आना चाहिए, भले ही वो 1 मार्कर हो या 2 मार्कर, यू शुड बी एबल टू राइट द स्टेप्स प्रॉपरली, ओके, अलॉन्ग विथ फॉर्मूलाज। अभी तो ये 1 मार्कर कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रफली कर रहा हूँ, लेकिन 2 मार्कर जब हम लोग करेंगे यू हैव टू गिव योर सेल्फ मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके। अच्छा, मिनिमम वैल्यू, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेट दिस फंक्शन। तो ये क्या हो है, हमारा फंक्शन है x² प्लस 250 बाई एक्स। अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ तो dy बाई डी की वैल्यू क्या आती है, 2x बाय दिस विल बी माइनस 250 बाई x², करेक्ट? दिस इज द dy बाई डी एक्स। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस 1 बाई x², तो 250 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 बाई x²। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बताओ, व्हाट डू वी डू आफ्टर दिस, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए? क्रिटिकल, राइट, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं इसके बाद। बाकी लोग किए नहीं हो क्या ये वाला क्वेश्चन? व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? व्हेन आई एम आस्किंग डोंट वेट, तुरंत आंसर किया करो। तो हम लोग अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, यानी कि dy बाई डी को 0 डालेंगे, वील गेट 2x माइनस 250 बाई x² इज इक्वल टू 0, ठीक है? क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या आएगी इसकी, बताओ? 5 आ रही है, सबको 5 आ रही है? यू विल हैव 2x³ माइनस 250 इज इक्वल टू 0। वो x² जो डिनोमिनेटर का था वो लेफ्ट हैंड साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, ओके। देयरफॉर x³ विल बी इक्वल टू 250 बाई 2 विच इज़ 125 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 5 ओनली। ध्यान रखना x³ है ये, x² नहीं है, इसलिए प्लस माइनस 5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव 5 लिखेंगे, ठीक है? अगर ये x² होता तो हम प्लस माइनस 5 लिखते, क्योंकि ये x³ है, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव 5 लिख रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव 125 है हमारे पास। नाउ इसके बाद क्या करते हैं बताओ, हाउ डू यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू? बिल्कुल सही। आफ्टर दिस क्रिटिकल, हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होता है, सिंगल डेरिवेटिव, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस का प्लस हो जाएगा अब इस बार, दिस विल बी 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स, -2 है ना, तो -2x रेज टू पावर -3, यस करेक्ट है ये। तो 2 प्लस 500 डिवाइडेड बाय x³। इफ़ यू आर गेटिंग ऑल द स्टेप्स राइट, अच्छी बात है, ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। अगर ये 2 मार्कर में आ गया तो आप क्या करोगे, वही बात है, ठीक है? नाउ इसके बाद हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट द क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि x इज इक्वल टू 5, ओके। तो हमारा आंसर क्या आता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 5। आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो, तुम लोग बता दो आंसर क्या आएगा। x³ है ना ये 125, 4 प्लस 2 6 आएगा, करेक्ट। और क्योंकि मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 5 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, देयरफॉर द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका निकालना है मुझे, पहले आप लिख लेना, लोकल मिनिमम पॉइंट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट f(5) निकालनी है मुझे, दैट इज 25 प्लस 250 बाई 5, 250 बाई 5 यानी कि 50।
75 आंसर आ रहा है सबका? इफ़ यू आर गेटिंग 75 as the answer, you can give yourself 1 mark, otherwise 0. यहाँ पे कोई हाफ मार्क वाला सीन मत रखना, अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, टेल मी दिस क्वेश्चन, इसमें कुछ सॉल्विंग करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज दिस, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग या डी, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड डिक्रीजिंग? अंशिका, आपने किया है कि नहीं पेपर ये वाला? एकदम ऐसे बैठे हुए शांति से, ऊपर से अंधेरा भी है रूम में, क्या हो गया, दिख भी नहीं रहे हो? एक ही है। शौर्य, आप भी आंसर नहीं कर रहे यार। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ए? It's in denominator, so in that x is greater than 1, but then since it's denominator, when you flip the sign, वैसा कुछ था, तो sign flip होता है तब से it becomes lesser than 0. देखो, dash x is greater than 0 या कुछ तो नहीं, ये 0 is greater than f dash. ये कुछ तो क्या होता है? व्हाट इज कुछ तो? सही आंसर बताओ। देखो, तुम लोगों का सबका आंसर तो अभी तक सही है, द आंसर इज डिक्रीजिंग ओनली, ठीक है। सो इफ़ यू हैव रिटन डिक्रीजिंग, यू गेट फुल मार्क्स, आई मीन 1 मार्क। बट आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आप लोग क्यों मार्क कर रहे हो आंसर, वो एक सही होना चाहिए रीज़न, ठीक है, पता भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए। हम लोगों का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने का क्राइटेरिया क्या था? इफ़ एफ डैश एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, ऑलवेज, उस केस में क्या होता है, इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होता है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं अगर हम लोग, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये जब ग्रेटर देन होता है तब इंक्रीजिंग कहलाता है, जब एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन होता है तब वो डिक्रीजिंग कहलाता है, तब वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, समझ गए? तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, हमें एफ डैश एक्स की ही वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज़ 1/1 माइनस एक्स, और कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 डालूंगा तो मेरे f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? मेरे f डैश x की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आएगी, ऑलवेज, बिकॉज आई विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं x के जगह पे 2 डालता हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर -1 हो जाएगा, अगर मैं 3 डालता हूँ तो डिनोमिनेटर -2 हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू डालो ग्रेटर देन 1, माई डिनोमिनेटर विल बी नेगेटिव, तो देयरफॉर माई एंटायर फ्रैक्शन विल बिकम नेगेटिव, यानी कि f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एंड हेंस f डैश x विल ऑलवेज बी लेस देन 0, देयरफॉर इट विल बी डिक्रीजिंग। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है? कोई डाउट? चलो, तो रीजनिंग सही होनी चाहिए आप लोगों की। ये भी क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ईजी है। आपको रेवेन्यू फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15, बहुत सिंपल है। तो रेवेन्यू फंक्शन आपको गिवन है 3x² प्लस 36x प्लस 5। नाउ लिसन टू मी, ये तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, 1 मार्कर है, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे, तो यू हैड टू राइट एवरीथिंग। बट आपके बोर्ड एग्जाम्स में यू विल बी हैविंग MCQs, सो यू विल नॉट राइट द क्वेश्चन, ओके। 1 मार्कर्स के लिए आप क्वेश्चन ही लिखोगे, आप सीधा डेरिवेट करके मार्जिनल रेवेन्यू निकालोगे, बट ध्यान से लिखना। अगर आपको लगता है कि आपको गलती, आप कर सकते हो गलती, देन आई एम सजेस्टिंग कि आप क्वेश्चन भी लिखो फिर इन दैट केस, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो सकती है, ठीक है। तो जब मैं रेवेन्यू फंक्शन को डेरिवेट करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। कभी भी मार्जिनल फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ओरिजिनल फंक्शन को डेरिवेट कर देते हैं, दैट्स इट। देयरफॉर माय आंसर विल बी 6x प्लस 36। Did everyone get this? ठीक है, 1 मार्क। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन टू, डिमांड फंक्शन क्या? हाँ जी बोलिए। इस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 6x प्लस 36 का निकालना था। वही x ओ सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू एट 15 निकालना है हमें, आई एम सो सॉरी। तो 6 × 15 प्लस 36, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 6 × 15 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 दैट इज 90 प्लस 36 दैट इज़ 126। ये आपका आंसर है, ठीक है। और ये मार्जिनल रेवेन्यू है क्योंकि हाँ ठीक है, तो 126 आंसर आ रहा है आपका। रेवेन्यू आई थिंक इज़ इन टर्म्स ऑफ, नहीं रुपीज़ होता है, पता नहीं, इसका यूनिट नहीं समझ आ रहा है। एनीवेज सबको 126 आ रहा है ना? 1 मार्क। अगर आपने 126 नहीं निकाला तो फिर हाफ मार्क मिलना चाहिए आपको। अगर ये MCQ नहीं होता तो, अगर MCQ होगा तो 0। तो आई एम ट्रीटिंग इट एज एन MCQ टाइप ओनली, तो आप 0 डालोगे अपने, अगर 126 अपने आंसर नहीं निकाला है तो, ओके। नाउ डिमांड फंक्शन क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन। तो प्राइस आपको दिया हुआ है P of x इज इक्वल टू 20 माइनस
x/2, देन द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10। अब मार्जिनल रेवेन्यू वापस निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द प्राइस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि p इंटू एक्स। मेरे पास प्राइस फंक्शन है दैट इज़ 20 माइनस x/2। इसको अगर मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो मेरे पास आ गया है अब 20x माइनस x²/2। दिस फंक्शन इज योर रेवेन्यू फंक्शन, फर्स्ट स्टेप। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 10 निकालना है, ठीक है। तो पहले मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नहीं, ये माइनस ही रहेगा, दिस विल बी x ओनली, राइट। 2x 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा सिर्फ। तो मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 10 निकालना है, तो आंसर हमारा 10 आएगा। गॉट इट। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरवल इन विच दिस इज डिक्रीजिंग, इंटरवल फाइंड आउट करना है इस बार। इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डेरिवेटिव, दैट इज 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो f' इज इक्वल टू 6x² प्लस 18x प्लस 12। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन द डेरिवेटिव पार्ट? नहीं है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरवल। तो इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटरवल? क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले सकते हैं, यू विल गेट x² प्लस 3x प्लस 2। तो व्हाट विल बी द फैक्टराइजेशन 3 और 2 का, 2x एंड x, 2x एंड x, 3x को कट करेंगे तो 2 और 1, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 1। फैक्टर्स यही बन रहे हैं आप लोगों के सबके, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, तो 6 ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, वी मेक अ नंबर लाइन एंड प्लॉट द क्रिटिकल वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, और उसके बाद हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। तो वेवी कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द नंबर लाइन इफ़ द फैक्टर का पावर इज ऑड, यानी कि यहाँ पे फैक्टर के पावर कितने हैं, 1 है। तो ऑड पावर होता है वी क्रॉस द नंबर लाइन, तो 1 पे भी ऑड पावर है, वी क्रॉस द नंबर लाइन एंड वी रीच ओवर हियर। हमें क्या निकालना है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग -2 and -1? मैंने कुछ गलती की है, x plus 2 and x plus 1 ना, तो ओ क्रिटिकल वैल्यूज इज -2 एंड -1, सॉरी, x प्लस 2 एंड x प्लस 1 है, तो क्रिटिकल वैल्यूज विल बी, यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। क्रिटिकल वैल्यूज x -2 है और -1 है, करेक्ट, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग निकालना है। डिक्रीजिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा था f' शुड बी लेस देन 0, यानी कि x प्लस 2 एंड x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। ये मेरा पॉजिटिव पार्ट्स और ये मेरा नेगेटिव पार्ट, तो x शुड बिलोंग टू -2 से लेकर -1, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे x के वैल्यूज़ नहीं पूछे जा रहे हैं, मुझे क्या पूछे जा रहे हैं, फंक्शन के वैल्यूज़। फंक्शन कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग व्हेन द इंटरवल इज -2 से -1, ओ क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे x के वैल्यूज़ क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में होंगे, लेकिन फंक्शन के वैल्यूज़ क्लोज ब्रैकेट्स में होंगे, ठीक है। इफ़ यू डिड नॉट पुट द करेक्ट ब्रैकेट, you can, in this question only you can cut half marks only for the bracket, but अगर आपका bracket सही है then full marks, 1 mark। shall we move forward? हो गया सबका? सिद्धि क्या कर रहे हो गया? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, अगेन एन ईजी क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट रूल यूज होना है ना। क्या आंसर आएगा, dy/dx x की पावर 5 log x का डेरिवेटिव विल बी 1/x प्लस log x की पावर 5 का डेरिवेटिव विल बी 5 इंटू x की पावर 4। तो यहाँ से x की पावर 5 ये 4 हो जाएगा, दिस विल बी x की पावर 4
plus 5x की power 4 log x. This is your answer. If you want, you can take that x की power 4 outside also if you want, but this is your answer. Got it? ठीक है, तो कितने आए 1 मार्कर में बताओ? सब सही है? किसके सारे सही है? सारे सही है, वेरी गुड. बाकी सबके नंबर कटे हैं? मेरा हाफ मार्क कटा है तो ब्रैकेट्स. या सिद्धि आपका? फोर्थ क्वेश्चन में मैंने पूरा नहीं किया. फोर्थ क्वेश्चन में पूरा नहीं किया. फोर्थ क्वेश्चन में क्यों गया, क्या हो गया था? I just left it. I was gonna attempt to get it again. यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेल. बाकी शान, मिली वगैरह क्या हो गया? और मैंने 9 तो नहीं अच्छे से सही किया होगा. मिली? हाँ, मेरा वो इंक्लूसिव डिक्रीजिंग वाला बेसिकली. जस्ट राइट डाउन द टॉपिक्स. जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है ना, वो टॉपिक लिख लो कहीं पे कि इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत किया है मैंने, ठीक है? और वो टॉपिक रिवाइज करो, क्योंकि ट्यूसडे को हम लोग वापस टेस्ट करने वाले हैं. दिस ट्यूसडे मॉर्निंग वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास टेस्ट 1 घंटे का, तो यू हैव प्लीज़ प्रैक्टिस. ओके, चलो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट. ओनली 4 क्वेश्चंस इन 2 मार्कर्स. अब यहाँ से स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो आपको ये क्या है, अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म है. यस, पैरामेट्रिक फॉर्म है. तो आप y ले सकते हो फॉर द फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, एंड यू कैन टेक एनी अदर वैल्यू. आप इसको लेट से u ले लो, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u. हमें क्या निकालना है? dy बाई du निकालना है. dy बाई du निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? dy बाई dx. This will be equal to what? 1 minus x cube. Yes, 1 minus x cube into 3x square minus x cube into minus 3x square whole divided by 1 minus x cube the whole square. ठीक है, तो न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकल रहा है. लेट्स मल्टीप्लाई द इंटायर न्यूमरेटर. तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 माइनस इंटू प्लस हो जाएगा ये प्लस 3x की पावर 5. सो दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट्स कैंसल्ड. होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर. So you will be getting 3x square upon 1 minus x cube the whole square. Did you get this? भैया मुझे आंसर तो आया, पर मैंने एक गलती कर दी. मैं लिख रहा था, मैंने गलती से हैबिट में f dash x is equals to ये लिखा. मैंने f dash x क्यूब नहीं लिखा, तो उसके कितना मार्क्स पड़ते? आधे मार्क्स. f dash x. अच्छा, f dash x लिखा है, x क्यूब के रिगार्ड करना था. तो मतलब आपका आंसर सही है, आपका प्रेजेंटेशन वाला गलती हुआ है. हाँ, आपका सॉल्विंग पार्ट इज करेक्ट. हाँ. ठीक है, देखो मैं आपको अभी ये लिबर्टी दे रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन में अगर आप गलती करो ना, जस्ट सर्कल दैट मिस्टेक, डोंट कट मार्क्स इफ़ यू आर गोइंग रॉन्ग इन द प्रेजेंटेशन. अगर सॉल्विंग पार्ट में गलती हो रही है तब फिलहाल अभी देखो आपका पहला टेस्ट था ये, तो पहले टेस्ट में सॉल्विंग पार्ट के लिए आप नंबर काटो, प्रेजेंटेशन के लिए बस सर्कल इट समहाउ एंड जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर कि आप गलती ना करो आगे से. ठीक है, Yeah, I got the answer a bit different, even though I substituted like a letter V or something. वो चलेगा. आपका आंसर wrong है. मेरे को 1 by 1 minus x cube whole square है. भैया सेम, मैंने भी x क्यूब को u लिया था, तो मेरा भी 1 by 1 minus x क्यूब आया. आपने एक्स क्यूब को u ले लिया, तो u अपॉन 1 माइनस यू करके सॉल्व किया आपने. हाँ. तो अगर मैं एक्स क्यूब को u ले लेता हूँ तो आप क्या बोल रहे हो, आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? 1 by 1 1 by minus cube whole square. 1 by 1 माइनस यू होल स्क्वायर. हाँ. तो आपने लास्ट में सब्स्टिट्यूट किया है u का वैल्यू कि नहीं किया है? No, किया मैंने. even I got the same answer.
बट न्यूमरेटर हमारा इस केस में मैच क्यों नहीं कर रहा है? लेट्स सी, अगर आप लोगों का फाइनल आंसर मैच कर रहा है तो देन आई थिंक इट विल वर्क, बट लेट्स सी। पहले मैं डी यू बाई डी एक्स भी निकाल लेता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 3x²। हो सकता है ना वो कैंसिल हो जाए और काम हो जाए, तो इसीलिए हाँ काम करेगा। आई एम टेलिंग यू वाई, बिकॉज यहाँ u में भी आप x³ को v ले लोगे, सॉरी u, अच्छा आप लोगों ने u लिया है ना, तो एनी अदर वेरिएबल, लेट्स से दिस इज b, जो भी है कुछ भी ले लो आप, तो आपका यहाँ पे डेरिवेटिव db/du जो है वो 1 आएगा, है ना। रिद्धि, शान वगैरह सब लोग जिन्होंने भी सब्स्टिट्यूट किया है, आपका सेकेंड डेरिवेटिव 1 आना चाहिए, राइट। तो फाइनली ये मेरा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करूँगा मैं, तो डिवाइड करूँगा तो 3x² कैंसिल हो जाएगा। योर फाइनल आंसर शुड बी 1/1 - x³ द होल स्क्वायर। यही आंसर आ रहा है फाइनल, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन डज नॉट मैटर इफ़ योर कैलकुलेशंस इज करेक्ट, वो गलती नहीं है, वो सही है। यू कैन गिव योर सेल्फ मार्क्स फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। You can substitute the value of x³, you can take it as another variable, but ध्यान रखना है लास्ट में उस वेरिएबल को वापस x³ में बना देना। अगर बना दिया है वेरी गुड। आगे बढ़े, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट x is equal to 1, at x is equal to 1 this function attains maximum value in the interval this। ये easy question है, डोंट गेट confused कि ये कैसे करेंगे। x की पावर 4 - 62x² प्लस ax प्लस 9, ठीक है। नींद आ रही है? अरे क्या सुबह सुबह का वक्त है भाई, अभी कैसे, तो मस्त, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो ये 4x³ - 62 हो जाएगा 124x प्लस a, करेक्ट। यही डेरिवेटिव होगा हमारा। अब आपको क्या सोचना है, तो सोचने वाली चीज़ है यहाँ पे कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमें इसी इंटरवल पे आएगा, 0,2 इंटरवल पे आएगा। हम मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालते हैं, इट इज़ आइदर दी एक्सट्रीम वैल्यूज़, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ हमें आइदर दी एक्सट्रीम वैल्यू पे मिलता है या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलता है, येस और नो। हम लोग इन्हीं वैल्यूज़ पे चेक करते हैं हमेशा। तो हमें लिखा हुआ है कि एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज अटेनिंग मैक्सिमम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे मतलब मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे क्रिटिकल वैल्यू पे ही मिल रहा है। तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है, दिस इज नथिंग बट द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कैसे मिलता है हम लोगों को, व्हेन वी इक्वेट द फर्स्ट डेरिवेटिव विद 0, येस और नो, तभी हम लोग क्रिटिकल वैल्यू निकाल पाते हैं। इसका मतलब 4x³ - 124x प्लस a विल बी इक्वल टू 0। और हमारी क्रिटिकल वैल्यू हमें क्या गिवन है, हमारी क्रिटिकल वैल्यू हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1। सो एट x इज इक्वल टू 1 योर फंक्शन इज मैक्सिमम, देयरफॉर f-1 जो है 0 आएगा। हमारा क्रिटिकल वैल्यू पे भी 0 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 - 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 120। इफ़ यू आर गेटिंग दिस आंसर यू कैन गिव योर सेल्फ मार्क्स। कुछ डाउट है अगर किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो। किसका ये क्वेश्चन नहीं हो पाया? सबका हो गया है? अच्छा, हु ऑल डिड नॉट ज्वाइन टुडे, मैं जस्ट मैसेज कर देता हूँ। दक्षित, सुष्मिता, एक 2 3 4 5 6 7 8, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फेस दैट द फंक्शन। ये हम लोग शायद कर चुके थे पहले, हम लोगों ने क्लास में भी किया है। आई डोंट नो आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं, ये क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके हैं। सो वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन वेयर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। ओके, तो वापस f' निकालेंगे। अच्छा, 2 मार्कर क्वेश्चंस में फर्स्ट यू विल हैव टू राइट द क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखोगे फिर आप डेरिवेट करोगे, तो यू विल गेट 2x प्लस a। ओके,
अब हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी x के जो वैल्यूज़ है इट लाइज बिटवीन 2 and 1, करेक्ट. इफ़ आई ट्राई टू मेक दिस फॉर्म, क्या बनेगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और a ऐड करूँगा, तो 2x प्लस a 4 प्लस a and 2 plus a. So 2x plus a is nothing but f dash x. Understood? तो हमारा जो डेरिवेटिव है जो f डैश x है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 4 प्लस a और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू है 2 प्लस a. ओ ये मैं वापस सेम चीज़ को लिख दे रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है. ठीक है, तो 2 प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू -2. द आंसर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज -2. ठीक है, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट कंप्लीट करते हैं यार, अभी 2 मार्कर्स ही चल रहे हैं, थोड़े क्वेश्चंस बच रहे हैं बस, 3 और 5 मार्कर्स. तो इफ़ एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, अच्छा क्यूब है इसीलिए ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, तो एज को मैं x ले लेता हूँ. ठीक है, क्यूब का जो एज है उसको मैं x ले लेता हूँ. तो क्या लिख रहा है, एज इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेंटीमीटर पर सेकेंड वो यूनिट देखते ही आपको क्या समझ जाना है कि ये आपको रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है. ठीक है, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, यानी कि dx/dt है ये. dx/dt की वैल्यू आपको 0.5 दी हुई है, दैट इज़ अ रेट ऑफ चेंज. ओके, एट व्हाट रेट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a². करेक्ट, हम लोगों ने एज लिया हुआ है x, तो हमारा जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू 6x². ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एरिया लिख देता हूँ, सरफेस एरिया की जगह एरिया लिख देता हूँ, वो 6x² होगा. तो हमें क्या निकालना है, व्हाट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो हमें dA/dt निकालना है. dA/dt क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 12x इंटू, क्योंकि हम लोग डेरिवेट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोगों को साइड में dt/dx भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और dt/dx की वैल्यू क्या गिवन है आपको, dt/dx की वैल्यू गिवन है 0.5, तो आपको क्या आएगा 6x आएगा. dA/dt की वैल्यू आपको 6x आएगी. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 12 सेंटीमीटर्स, यानी कि हम लोगों को dA/dt व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 पे फाइंड आउट करना है. तो 6 इंटू 12, योर आंसर विल बी 72 सेंटीमीटर पर क्या है सेकेंड. डिड एवरीवन गेट दिस सेम आंसर, किसी को कोई डाउट? सर बस वहाँ पे dt/dx हो जाए, आई थिंक dx/dt होगा, बट ओ नहीं सर 0.5 ही है, वो ऊपर dx/dt. हाँ सॉरी, करेक्ट. हाँ क्या बोल रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा. हाँ सही बोल रहे हो. और कुछ, और कोई आगे पीछे कुछ? हाँ ठीक है. भैया मैंने ये वाला क्वेश्चन स्किप किया था क्योंकि मुझे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला याद नहीं था कि एग्जैक्टली करते कैसे, उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा. रेट ऑफ चेंज आपने रिवाइज नहीं किया था क्या? रेट ऑफ चेंज ओके. एनीवेज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा है मेरे, अब मेरे इस पर भी दिख रहा है. अब चलो 2 मार्कर्स कंप्लीट हो गए. कितने भाई, कितने सही हुए बताओ? 2 मार्कर्स में अभी वो बीच वाला क्वेश्चन अगर स्किप मारे तो आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, हम 3 क्वेश्चंस हुए ना फिर. हाँ 3 क्वेश्चंस में कितने सही हुए, तीनों? मेरे सारे सही हैं. सारे सही है, सारे से 2 सही हुए. ठीक है, बाकी अंशिका रिद्धि आप लोग होगी नहीं, सिद्धि रिद्धिमा ऑल राइट. रिद्धिमा क्या सारे सही है? नहीं सारे सही है. सारे सही नहीं है, कौन से गलत हुए बोलो. वो मैंने एक तो
है शायद से। शायद से क्या होता है यार, अभी डिस्कस कर रहे हैं, हाँ या ना होता है। मतलब गलती है उसमें, मैंने वो स्टेप्स की गलती कर दी। ध्यान से करो यार, ध्यान से। चलो फटाफट ये ख़त्म करते हैं। अब 3 मार्कर्स में आ गए हम, 6 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग टोटल। तो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट फंक्शन लिखना है व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में, यही आपका कॉस्ट फंक्शन है। येस और नो? जो कॉस्ट फंक्शन होता है दैट इज़ नथिंग बट द टोटल कॉस्ट फंक्शन ओनली। येस और नो? करेक्ट है ना? तो देयरफॉर हमारा कॉस्ट फंक्शन व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, तो C ऑफ 3 निकालना है। ये हो जाएगा 12 + 3 × 3 - 1/3 × 3 स्क्वायर विच इज़ 9। सो ये 3 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो 12 + 9 इज़ 21, 21 - 3 इज़ 18। करेक्ट है? ₹3, सॉरी ₹18। ये आपका कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। बताओ वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, पहले बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। कॉस्ट फंक्शन एक मिनट, रिधिमा क्या बोला आपने, फिर से बोलो। I said cost function minus factor cost. So basically, no, wait. I was saying that जो हमें वो average दिया है जो 3 है, उसमें से minus factor cost करना है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ fixed cost. Sorry. Fixed cost. So 18 minus 12 हो जाएगा तो 6 आएगा इसमें। हाँ डायरेक्टली कर दिया क्या आपने? ये तो डायरेक्टली कर दिया। फिर बता दो ऐसे। अच्छा 18 - 12 करेंगे, 6 आना चाहिए आंसर, ठीक है। बट वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा? आपको कॉस्ट फंक्शन 2 पार्ट्स में बने होते हैं। कॉस्ट फंक्शन में एक होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में देयर इज़ नो वेरिएबल, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर होता है। और वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास ऑब्वियसली वेरिएबल्स होंगे बिकॉज वो वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट है। तो 3x - 1/3x², ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स है। येस और नो? ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 3 व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, द आंसर विल बी 9 - 3 विच इज़ इक्वल टू 6 रुपीज़। इफ़ यू हैव नॉट रिटन द फंक्शन यू विल लूज मार्क्स, ये बात ध्यान रखना। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। यू विल हैव टू राइट द फंक्शन ऑल्सो एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो। वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, ये आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल आना है, ठीक है। द मोर एलैबोरेटली यू राइट इट्स बेटर फॉर यू। आपके लूजिंग ऑफ मार्क्स के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे अगर आप एलैबोरेट करके लिखते हो अपने आंसर्स को, एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट के बारे में तो हम लोगों को पता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज x। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन मेरा क्या बनेगा? ये मेरा पहला पार्ट था, दिस वाज माय सेकंड पार्ट एंड दिस इज़ माय थर्ड पार्ट। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाय x। तो 12/x + 3 - 1/3x। yes or no? Average cost when 3 units are produced, this will be equal to 4 + 3 - 1 which is 6 rupees again. राइट है? बाकी लोगों का सबका सही है? Shall we move forward? भैया कहीं मैं लेट हूँ? हाँ अंशिका आपको जाना था। यस यस ओके फाइन, देख लेना, लेकिन बाकी का चेक करके मुझे आंसर चाहिए, मतलब मार्क्स चाहिए आपका। हाँ भैया। चलो ठीक है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज, तो लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y। और हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ x इज डिक्रीजिंग, रेक्टेंगल का लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट। तो dx/dt गिवन है, लेकिन इसका वैल्यू है -3, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है आपको माइनस लिखना है, याद रखना ये चीज़, प्लस नहीं। और उसके बाद y इज़ इंक्रीजिंग, यानी dy/dt इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो +2। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज एक्स प्लस वाई। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? चलो, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी पी बाई डी टी। तो जब मैं इसको डेरिवेट करूँगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, वॉट विल बी द आंसर? वैल्यूज़ आपके पास गिवन है ऑलरेडी, तो थ्री नहीं -3 + 2, तो ये हो जाएगा -1 दैट इज़ -2। तो -2 वॉट, सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं सेंटीमीटर पर मिनट। डिड एवरीवन गेट दिस राइट? 1.5, अगर आप लोगों का ये सब सही है, फॉर्मूला के 0.5 और आंसर के 1 मार्क, इसके हाफ मार्क्स है और इसका 1 मार्क है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला लिखा है पेरीमीटर का, यू विल गेट हाफ, इफ़ यू हैव गॉट द राइट आंसर यू विल गेट 1। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एक्स वाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हेन आई डेरिवेट इट, आई हैव टू डेरिवेट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी ए बाई डी टी, ओके। तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ भी दी हुई है। अच्छा, पेरीमीटर में हमको यूज़ ही नहीं आया, यहाँ पे यूज़ आएगा x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी, ओके। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2 और y के बाद डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है -3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी टी एट x इज़ इक्वल टू 10 एंड y इज़ इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -3 दैट इज़ इक्वल टू 20 माइनस 18, तो 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सिंस वी हैव फाउंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। किसी को कोई प्रॉब्लम? गॉट द राइट आंसर्स एवरीबॉडी? जो लोग जो अभी हो क्लास में, सबको समझ आया? सही है, किसी का गलत तो नहीं हुआ? चलो गुड। डेरिवेट दिस। तो देखो, इसको डेरिवेट करने का तरीका क्या है, आप अगर इस पर डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल लगा दोगे ना, यू विल मेस अप, यू विल पक्का मेस अप अगर आप डायरेक्टली क्वोशिएंट रूल लगाते हो तो। सबसे पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बाय रैशनलाइजिंग इट। तो x² + 1 प्लस x² - 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x² + 1 माइनस अंडर रूट x² - 1 होल डिवाइडेड बाय ओके। ये मैंने रैशनलाइज करने का ये रैशनलाइजिंग फैक्टर डाला है यहाँ पे। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? अच्छा, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर इज a + b इंटू a + b दैट इज a + b द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² + 1 प्लस x² - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर बनेगा x² + 1 इंटू x² - 1 विच इज़ नथिंग बट नहीं, x² + 1 दैट इज a + b इंटू a - b, यस दैट इज x की पावर 4 - 1, ये बनेगा होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी x² + 1 माइनस x² + 1। तो आपको 2 बचेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में, x² + 1 माइनस x² + 1, यस। तो x² और माइनस x² कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 विल बी 2। आर यू गाइज विद मी? समझ आ रहा है यहाँ तक? किसने किसने डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगाया है यहाँ पे? हाँ, रैशनलाइज ना करके क्वोशिएंट रूल लगाया सब? मैंने किया था। तो आपका आंसर आया? नहीं, मैंने पहले रैशनलाइज किया। बट यू कैन रैशनलाइज ना, पहले रैशनलाइज किया फिर चेंज क्यों कर दिया फिर? तो ये ऊपर से +1 -1 भी गया काम से। तो यहाँ पे 2 कॉमन अगर ले लेते, सी x² + x² विल बिकम 2x², यस और नो? तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यू विल गेट x² + अंडर रूट x की पावर 4 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2।
तो शौर्य आपने, क्योंकि आपने क्वेश्चन रूल लिया था, यू कैन नाउ सी कि कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर आप रैशनलाइज कर लेते तो y हम लोगों ने ये फॉर्म से सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म पे ले आए। अब इसको इसको डेरिवेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x एंड अंडर रूट का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो देयरफॉर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज एफ डैश एक्स। इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स की पावर 4-1 इंटू 4x क्यूब। तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ दिस विल बी 2x क्यूब, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है? अगर आप लोगों को ये ऋषि मिला आंसर ये वाला, गॉट इट, चलो गुड गुड। रिद्धि, शान, मिली, रिद्धिमा, क्या आया पक्का? मेरा गलत था सर। गलत है, मेरा भी गलत हो गया। आई डिड क्वेश्चन। क्या यार, आसान था कि नहीं? आप लोग अब देख के ज़रा बताओ, दिख रहा है ना सोल्यूशन स्क्रीन पे, था ना आसान? गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था इस पेपर में, कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं था, एक्सेप्ट दैट वो उसमें डाउट हम लोगों को थोड़ा सा हो रहा है सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट से मुझे टोटल कॉस्ट में अगर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट फंक्शन में x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय x। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स करेंगे ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 50, यस और नो? ठीक है। टोटल कॉस्ट, और कुछ बोलना है क्या? नहीं ना। टोटल कॉस्ट फंक्शन मिल गया, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करके। मार्जिनल फंक्शंस हमेशा डेरिवेट कर देते हैं ओरिजिनल फंक्शन को, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करेंगे। द आंसर विल बी 4x माइनस 11, करेक्ट। तो इफ़ यू हैव सॉल्व द फर्स्ट पार्ट करेक्टली यू विल गेट 1.5, ओके। इसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर विच द आउटपुट x फॉर विच AC इज इंक्रीजिंग। तो मुझे AC का इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करना है बेसिकली x का। तो जो हम लोग फाइंड करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वैसे ही करना है। तो हमें 2x माइनस 11 प्लस 50 डिवाइड बाई x गिवन है, ठीक है। तो इसको मैं डेरिवेट कर देता हूँ अगर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 2 माइनस 50 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब इसको हम लोग क्या करेंगे, AC डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 50 बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 5, बट x यहाँ पे क्या है, x इज़ द आउटपुट, x इज़ आउटपुट, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -5, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देयरफॉर x विल ओनली बी इक्वल टू 5। ये चीज़ आपको अपने आंसर में मेंशन करना है, ओके। आई डोंट वांट यू टू लीव एनी स्कोप ऑफ कटिंग मार्क्स। तो x इज नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू -5 सिंस x इज आउटपुट। कभी भी क्वांटिटी आउटपुट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही रहती है। तो x की वैल्यू 5 आ रही है। अच्छा, मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज निकालना है फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग। x belongs to round bracket 5 to infinity बन जाएगा ना। वही, ये तो क्रिटिकल वैल्यू निकाल दिया है मैंने। ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी
एक्स स्क्वायर माइनस दिस 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू डायरेक्ट ना निकाल के हमें, हाँ अब यहाँ से क्रिटिकल, हाँ ठीक है, हम लोगों ने सही किया था, क्रिटिकल वैल्यू हमारी 5 थी, बट उसके बाद हम लोगों को क्या प्लॉट करना था इसको 5 को, और ये हमारा प्लस, तो रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर विच ए सी इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीज कब होता है, व्हेन द डेरिवेटिव इज़ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यानी कि 5 टू इन्फिनिटी, तो x विल बिलोंग टू 5, इन्फिनिटी। और इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इंक्रीजिंग यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। क्या हो गया? I wrote only x is greater than equal to 5, वो भी ठीक है या ये लिखना होता है ब्रैकेट्स और? चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल, हाँ वो भी चलेगा, ये वो भी चलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रेंज ऑफ वैल्यूज़, अच्छा रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट x ही बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। क्या हो गया, सबका कैमरे क्यों बंद हो गए भाई? अभी थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, बस 5 मार्कर्स अब बच रहा है, लैग हो रहा है काफी, तो ठीक है, बस 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, थोड़ा कैमरा ऑन कर लो यार, ऐसे मत बंद करके रखो, ठीक है। 3 मार्कर्स में कैसा गया? सारे सही? Everything was right except the 18th one. Like I only did half of it. एक्सेप्ट द 18th वन, दिस वन। Yeah, the last one. 18th, no, 17th. अच्छा कोई बात नहीं, देखो जस्ट नोट डाउन योर मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग, नथिंग एल्स, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। हाँ ये क्वेश्चन तंग किया होगा सबको, परेशान किया ना ये क्वेश्चन ने, क्वेश्चन लुक्स डिफिकल्ट है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। कंपनी सेल्स पेन्स एट ₹5 पर यूनिट, ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा ना तुम लोगों ने, ये 5 मार्कर एटलीस्ट इसमें तो आगे होंगे। तो अ कंपनी सेल्स 5 पर यूनिट, आपको रुपीज़ दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 3200 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एज 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। बताओ भाई रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकाला है आप लोगों ने? 5 5x हो जाएगा। प्राइस इनटू क्वांटिटी, हाँ, so 5x. करेक्ट। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी करके मुझे कुछ दिया नहीं है, तो प्राइस मुझे दिया हुआ है प्राइस पर यूनिट। पी जो होता है प्राइस फंक्शन जो होता है हमारा, डिमांड फंक्शन जिसको बोलते हैं, दैट इज़ इन द टर्म्स ऑफ प्राइस पर यूनिट। तो 5 पर यूनिट दिया हुआ है, तो करेक्ट पी की वैल्यू 5 होगी मेरी, पी की वैल्यू मेरी 5 होगी ऑब्वियसली। सो 5x हमारा रेवेन्यू फंक्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट फंक्शन, यानी कि कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या आएगा? 3,200 plus 1.25. 3200 प्लस 1.25x. Yeah, 25% दिया था ना। ओके। तो वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, बिल्कुल सही, सब लोग कब बोल रहे हो। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3200 और वेरिएबल कॉस्ट जो है दैट इज़ 25% ऑफ माई टोटल रेवेन्यू विच इज़ 5x। तो ये 1.25x बनता है, तो 3200 प्लस 1.25x। बाकी लोग कर पा रहे हो? ये वाला कोई कर हुआ है? ये वाला क्वेश्चन हुआ है ना सही यहाँ तक? ठीक है। द नंबर ऑफ पेन्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, यस और नो?
तो प्रॉफिट ब्रेक इवन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट को हमें ज़ीरो करना पड़ता है। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो कितना हो जाएगा, 3200 प्लस 1.25 माइनस 5x, ओ एक सेकेंड उल्टा लिख दिया है, 5x माइनस 3200 माइनस 1.25x, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 853.3333। क्या बात, सिंक में बोला एकदम। तो 3.75x इज इक्वल्स टू 3200, x की वैल्यू क्या आई आपको, फिर से बोलो, 853। 853। ऋषि 853 बोला आपने, भैया वो 853.333 था, तो मैंने उससे राउंड अप कर दिया। अच्छा देखो पूरा लेकिन लिखा करो, लिखे हो ना 853.333, हाँ भैया वो लिखा है, फिर मैंने राउंड अप किया। राउंड ऑफ करके क्या लिखा है आपने, 854। 854 कैसे राउंड ऑफ होगा, 853.34 लिख सकते हो आप, या फिर 853 लिख सकते हो। 0.5 के ऊपर अगर होगा ना तो वो राउंड ऑफ होगा 854, 0.5 के नीचे है तो राउंड ऑफ 853। But X shows the number of pens, right? It can't be in decimals. तो द आंसर विल नॉट बी 854, इट विल बी 853 ब्रेक इवन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पेन्स दैट द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको, 3200। तो 3200 कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ पेन्स इनको बेचने पड़ेंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन मेरी क्या है, 5x है, तो 5x, x की वैल्यू आएगी 3200/5। So revenue is equal to 3200, which is 5x is equal to 3200, x is equal to 640, ठीक है। कैलकुलेट करो अपने मार्क्स, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं डिस्कस। कौन सा, वो एक 2 मार्क करना है। उसमें अपने सब लोग उसमें हाफ मार्क कट करो। अगर आप लोगों ने वो ब्रैकेट जो है उसको कर्व डाला है तो उसमें फ़िलहाल के लिए हाफ मार्क डिडक्ट करो। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लास में समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में, आज लंबा हो गया है इसीलिए। Yeah, I lost like 6 marks. यू गॉट, I lost 6 marks. यू लॉस्ट 6 मार्क्स आउट ऑफ 40। Yeah. Out of the ones we could discuss, like we discussed today. I lost 6 out of देखो डिस्कस सब किया है हमने, वो जो 5 मार्कर है ना उसको भी कट करोगे आप लोग, वो डिस्कस भले ही नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे अभी है ये वाला नहीं, मतलब जो 2 mark वो 2 मार्कर का बोल रहा हूँ ना। अगर आपने हाफ कौन सा 2 मार्कर, वही ना जिसमें वो ए वाला ना, मैंने ठीक ही ब्रैकेट लगाया था, फिर 6 out of 40 I lost. इसी क्वेश्चन की बात करो ना लेकिन आप। हाँ तो अगर आपने अगर -1 लिखा है ना तो आप लोग 1 मार्क कट करोगे, अगर -1 लिखा है तो। अगर आप लोगों ने ब्रैकेट गलत डाला है तो आप लोग हाफ मार्क कट करोगे, ठीक है, समझ आया। अगर आपने ए की मिनिमम वैल्यू -1 लिखी है यू विल कट -1 मार्क्स, मतलब 1 मार्क कट होगा। लेकिन अगर आपने -2 आपने ब्रैकेट आपने ब्रैकेट डाला था, भैया पर मुझे ये नहीं समझ रहा, क्योंकि वहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, तो अगर ए की वैल्यू हम -1 डाल देंगे तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा, वो स्ट्रिक्टली नहीं है। मैं करता हूँ ऋषि, हम लोग ये वाला क्वेश्चन वापस एक बार डिस्कस करते हैं क्लास में अच्छे से, ठीक है। आंसर इसका -2 है, कैसे आ रहा है वो मैं समझाता हूँ, क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। Yeah, मैंने उनसे lost marks. तो जितने हमने डिस्कस किए मुझे 3.5 शायद जितने हमने डिस्कस किए थे आप लोग, समझ नहीं आ रहा है मुझे, जितने हमने सारे डिस्कस किए हैं, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, lost 3.5. ठीक है। ओके जस्ट मैसेज मी योर मार्क्स, जस्ट मैसेज मी योर मार्क्स, ठीक है। मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए, आई एम गोइंग टू फीड, मतलब एक्सेल एक बनाया हुआ है उसमें सबके मार्क्स मैं पुट करूँगा। दा भेजो मुझे, ठीक है, क्या बोल रहे हो, थक गए हो लग रहा है, बाप रे, आप ही से लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करवाया सारे मैंने।
ये 5 मार्कर तो गया काम से आप सबका ऑलमोस्ट, ठीक है। जिन्होंने थोड़े बहुत स्टेप्स लिखे हैं, कुछ भी करने का कोशिश किया, यू कैन गिव योर सेल्फ हाफ मार्क जस्ट फॉर, बोलते हैं ना भीख, वो ले लो आप लोग हाफ मार्क अगर कुछ लिखा है तो। अदरवाइज यू कैन गिव 0 ओनली, मेरे को तो लगता है 0 ही दो। ये हम लोग करेंगे, ये वाला क्वेश्चन और वो 2 मार्कर वाला क्वेश्चन। 2 मार्कर में मुझे लगता है आप लोग 1-1 मार्क काट लो, ठीक है। शौर्य कैसे इतना कम हो गया, इतना कम कैसे हो गया? सर वो 5 मार्कर और फिर एक 3 मार्कर भी गलत हो ना। 3 मार्कर भी गलत हो गया? 3 मार्कर का एक तो स्टेप्स ठीक थे तो उसके लिए थोड़ा सा दिया, लेकिन रेस्ट ऑफ इट तो कौन सा 3 मार्कर? वो रैशनलाइजिंग वाला। ओ हाँ ओके, नाउ यू कैन लीव। आपने भेज दिया ना मार्क्स, बाय। सबने भेजा, मेरे को शान का मिल गया, सिद्धि का मिल गया, It's loading for me. भैया मैंने भेज दिया था। हाँ ऋषि थैंक यू, आप लीव कर सकते हो। इतना कैसे कम हो गया? तो आज रिद्धि शाम को कब क्लास है? शाम को नहीं है क्लास आज, मैं पुणे जा रहा हूँ आज। चलो ठीक है भैया, बाय। बाय बाय। रिद्धि क्या हो गया? थैंक यू भैया, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, Maybe बाय। like 3 marker, 2 marker, I lost one question का ही। और वो 5 मार्कर में मैंने पूरा कम कर दिया। 3 मार्कर 1 मार्कर में कितना कम हुआ है आपके? 1 मार्कर में मेरे 3 रॉन्ग हुए हैं। ओ बाप रे। फिर 2 मार्कर्स में मेरा 1 रॉन्ग हुआ है। और वो जो काउंट नहीं करना था, किसको? एक क्वेश्चन 2 मार्कर में शायद आपने बोला था काउंट नहीं, अगर आपने लिखा है कुछ भी तो उसमें 1 मार्क आप दे सकते हो। तो लिखना पड़ेगा ना। फिर 3 मार्कर्स में भी एक शायद रॉन्ग था, हाँ 1 रॉन्ग था। और 5 मार्कर का 1। ठीक है। और रिधिमा आपका इतना कम? So yeah, first 3, like 1 marker I didn't get 3 marks there. And मैंने 14 वाला नहीं किया, and मैंने 16 नहीं किया, 19 नहीं किया। करो, अब जो गलत हुआ है उसको करो वापस, Okay. अच्छे से करो यार, यू हैव टू स्कोर फुल। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।